So, welcome students. Today I am going to discuss the third application of the Gauss theorem. Previous videos में हमने एप्लीकेशन की थी स्फेरिकल शेल कलेक्टिव फील्ड फाइंड आउट किया था और उसके बाद हमने इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था. तो अब हमारे पास जो थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज आल्सो ऑफ 5 मार्क्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन शीट. तो सिमिलरली स्टेप्स वही हैं इसी के, इसके भी स्टेप वही 4 स्टेप्स हैं कि फर्स्ट हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद गॉसियन सरफेस फाइंड आउट करेंगे, ई डॉट डी एस की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट कि इसका जो फर्स्ट चूंकि यूनिफॉर्मली प्लेन शीट है. ठीक है. लेट अस सपोज हमारे पास इनफाइनाइट और शीट है दैट इज काफी इनफाइनाइट लेंथ की है. ओके. इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट. तो लेट अस सपोज कि ये कोई प्लेन शीट है बट उस शीट का हम एक स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में वायर का एक स्मॉल पोर्शन लिया था. ओके. तो ये शीट है प्लेन शीट और जिसका सरफेस एरिया जो है दैट इज एस और ये शीट जो है दैट इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है. और लेट अस सपोज इसकी जो डेंसिटी है वो सरफेस है तो सरफेस पे हम डेंसिटी लेते हैं सिग्मा. सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. अगर पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो सिग्मा क्या होगा हमारा पॉजिटिव सिग्मा होगा. लेट अस सपोज दिस इज सिग्मा. So sigma is the surface charge density. और इसका जो सरफेस एरिया है S ले रहे हैं कि S is the surface area. तो सिग्मा क्या होता है चार्ज अपॉन द सरफेस एरिया. स्टेप वही सेम स्टेप. तो चार्ज हम मान लेते हैं क्यू है और सरफेस जो है उसका सरफेस एरिया हमने कितना लिया है एस लिया है. ठीक है. तो यहां से हमारा जो क्यू आ जाएगा सी सिग्मा इनटू एस आ जाएगा. ऐसे मार्क्स हम 1 लगा लेते हैं. ओके. फर्स्ट टाइप क्लियर. हमने चार्ज जो है इसका फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करना है. ठीक है. एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करना है. तो लेट अस सपोज कि इससे कहीं दूर किसी आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो वहां पे हम एक स्मॉल एरिया जो है वो कंसीडर करेंगे कि डीएस है. ओके. तो ये इस सरफेस जो इसका डिस्टेंस है इसके सरफेस से दैट इज ए आर डिस्टेंस पे. ठीक है. सिमिलरली अगर ये थिन प्लेन शीट है और ये वाला जो चार्ज है अगर इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो इसके पीछे वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. तो आर डिस्टेंस पे अगर पी पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं क्यू. ये क्यू पॉइंट है और यहाँ भी हम एक स्मॉल पोर्शन लेंगे डीएस एट ए डिस्टेंस सेम डिस्टेंस आर डिस्टेंस. तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा अगेन हम इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर क्रिएट करेंगे. ओके. दिस वन इज द सिलेंडर. ओके. तो यहां पे भी एक एरिया आ जाएगा. यस. ओके. अब अगेन अगर इसका गॉसियन सरफेस हमने क्रिएट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ए cylinder, Gaussian surface is cylinder. ओके. तो अब क्या है कि इसके भी 3 सरफेसेस हैं. अगर ये शीट ऐसे है ठीक है तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इस पे इसके सरफेस पे वो यहाँ पे थिन शीट मान के चलते हैं. ठीक है. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन को होगा या इस डायरेक्शन को होगा. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ से दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन
और सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ओके, तो ये जो एरिया है, जो इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड सिमिलरली इसका जो एरिया होगा दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो कर्व्ड एरिया है, इसका जो सरफेस एरिया होगा, अगर हम यहाँ पे कोई कंसिडर करते हैं डीएस एरिया, इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन को, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस जो है वो क्रिएट हो चुका है हमारा। तो इसमें भी 3 सरफेसेस आ रहे हैं, जैसे कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। तो टोटल फ्लक्स जो आएगी हमारे पास कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए सिलेंडर ई डॉट डी एस इज इक्वल, ठीक है। तो सिलेंडर में हमारे 3 सरफेस आ रहे हैं, नंबर 1 दिस वन, इस सरफेस को S1, इस सरफेस को S2, और जो कर्व्ड सरफेस है इसको S3 मान लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, S1 सरफेस का E डॉट डी एस प्लस सेकेंड सरफेस S2 E डॉट डी एस प्लस थर्ड सरफेस E डॉट डी एस। अब जो फर्स्ट सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दैट इज अलोंग द सेम डायरेक्शन, then the angle between them is 0, क्या बन जाएगा, cos 0 for the first surface, plus second surface E and ds is along the same direction, then EDS cos 0 for the second surface, okay. And for the third surface, E is along this direction and area is along this direction, and angle is 90, so EDS cos 90, और cos 90 कितना हो जाएगा, 0, तो cos 0 1 and cos 0 1, तो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस EDS प्लस EDS, ओके। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा और हमने जो इसका एरिया है वो भी सेम रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा हमारा 2 EDS, ओके। तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए और साथ में क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए ds, ठीक है। तो ये एरिया भी हमारा कितना था, ds था। तो अगर सभी ds को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया किसका आ जाएगा हमारे पास, इस प्लेन शीट का आ जाएगा। सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ओवर ए ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 2e इंटू एरिया ऑफ द प्लेन शीट, ओके। तो एरिया ऑफ द प्लेन शीट कितना ले रहे हैं हम ले रहे हैं S, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 2e इंटू S, ऐसे नंबर 2, ओके। तो चार्ज भी फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, गॉसियन सरफेस क्रिएट कर लिया, अब उसके बाद E डॉट डी एस फाइंड आउट कर लिया। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू अप्लाई द गॉसियन, गॉसियन अप्लाई करेंगे, अप्लाई गॉसियन, गॉसियन क्या है हमारे पास, E डॉट डी एस is equal to charge upon upside naught. E dot ds की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 2es is equal to q upon upside, and q कितना आ रहा है, sigma s by upside naught, s is cancelled, then 2e is equal to sigma upon upside, then e is equal to sigma upon 2 upside naught, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is depends on only the density, okay। ये आर्पेट बाइंडिंग कर रहा है कि कितने डिस्टेंस पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, that is not dependent on the r, that is only electric field is depends on the क्या density, okay।
तो अगर तो पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो शीट का तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, दैट इज डायरेक्टिंग आउटवर्ड, और अगर आप नेगेटिव लोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मीन दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड है ये प्लस का, और माइनस लोगे तो दैट इज इनवर्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये केस जो है हमारा ये दैट इज ओनली फॉर द थिन शीट, यानी कि थिन शीट का मीन ये है कि जो शीट के चार्ज इस तरफ दिखाई दे रहा है वही शीट के दूसरी तरफ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो क्रिएट कर रहा है, जो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वही चार्ज इस साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो स्पेशल केस है आगे कि अगर ये शीट कुछ थिक हो जाए, थिन की बजाय अगर वो थिक हो जाती है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज कितना आ रहा था? अगर थिक हो जाती है शीट, लेट अस सपोज इसकी थिकनेस कुछ आ रही है, तो इस साइड पे भी कुछ चार्ज है और इस साइड दूसरी साइड पे भी कुछ चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो टोटल चार्ज होगा इस केस का, स्पेशल केस है इसका, स्पेशल केस फॉर ए थिक प्लेन शीट, थिक प्लेन शीट, उसमें क्या होगा? चार्ज क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 2 सिग्मा ऐसा आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे यहाँ पे ये जो है 2Es इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन अपसाइलन नॉट, तो ये क्या बन जाएगा? अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं E डॉट ds, तो E डॉट ds क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा 2Q अपॉन अपसाइलन नॉट, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा S है और डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू सिग्मा S अपॉन अपसाइलन नॉट। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि टोटल चार्ज होगा इस केस में 2 सिग्मा S होगा, सो ये आ जाएगा Q अपॉन अपसाइलन नॉट। और EDS की वैल्यू कितनी है? 2ES। तो चार्ज कितना होगा हमारा? डबल 2 सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, सिग्मा 2 कैंसिल, SS कैंसिल, देन E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ओके। तो थिन प्लेन शीट और थिक प्लेन शीट, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आपकी डेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, सिग्मा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा? आउटवर्ड। और अगर सिग्मा इज लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा? इनवर्ट होगा, ओके। तो ये था हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इसी के साथ अब जो नया टॉपिक है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 थिन शीट, थिन प्लेन शीट्स। लास्ट में किया था वो हमने थिन प्लेन शीट एक सिंगल शीट के कारण किया था। तो अब हम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 थिन प्लेन शीट। और लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू थिन प्लेन शीट, वो कितना आ रहा था हमारा? वो बन रहा था सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट बन रहा था, एक प्लेन शीट का एक साइड पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि 2 प्लेन शीट्स हैं, तो लेट अस सपोज कि ये 2 प्लेन शीट्स हैं, दिस इज 1 and here is second, okay।
और इस पर डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 1 है और इस पर डेंसिटी सिग्मा 2 है और दोनों ही की चार्ज डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पैरेलल हैं और इनके बीच में डिस्टेंस बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि जो एक सिंगल शीट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस बार ये हमारी मान लेते हैं कि ए शीट है और ये हमारी बी शीट है, ओके, और इसका जो एरिया है दैट इज S1 और इसका मान लेते हैं S2, तो ये तो काउंट नहीं होगा इसमें। सो लेट अस सपोज अब ये जो ए शीट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में भी होगा और इस साइड में भी होगा ए शीट के कारण। ओके, तो कितना होगा ये इलेक्ट्रिक, और क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है तो इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन को भी होगा ए शीट के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। क्लियर फाइन? ओके, होगा कितना, इसकी डेंसिटी कितनी है सिग्मा 1 upon 2 epsilon naught and here is positive आएगा sigma 1 upon 2 epsilon naught and here is again sigma 1 upon 2 epsilon naught। क्लियर पॉइंट? और सिमिलरली ये जो बी शीट है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी डेंसिटी कितनी ले रहे हैं हम सिग्मा 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड EB is equal to sigma 2 upon 2 epsilon naught और इस शीट का इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड EB is equal to sigma 2 upon 2 epsilon naught और R पर डिपेंड नहीं करती है तो इस डायरेक्शन को भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught। ओके, तो ये जो दो पैरेलल प्लेट शीट हैं इनके 3 रीजन आ रहे हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड दी थर्ड रीजन। अब तीनों रीजंस में एक बात को आपने कंसिडर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे और दूसरी डायरेक्शन क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो लेट अस सपोज इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड को है जा रहा है वो किसी भी शीट का आइदर ए और बी का दैट इज अलोंग दी left to right that is taken as positive and the electric field which is right to left that is taken as negative। okay, the electric field along this direction is taken as a positive and the electric field क्योंकि इसका फील्ड इसके फील्ड को इफेक्ट करेगा so that's why we are taking electric field that is taken along this direction is positive and this direction is taken as a negative। okay, अब फर्स्ट रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रीजन फर्स्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा E नेट, दोनों की डायरेक्शन सेम है दैट इज टेकन इन नेगेटिव देन वी कैन टेक इट एज ए नेगेटिव और नेगेटिव। सो सिग्मा 1 अपॉन 2 epsilon naught प्लस माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 epsilon naught, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं सिग्मा 1 अपॉन 2 epsilon प्लस माइनस माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 epsilon naught, so minus 1 upon 2 epsilon naught take common then sigma 1 plus sigma 2, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट रीजन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब रीजन सेकंड रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, जो इस डायरेक्शन को जा रहा है राइट साइड को दैट इज टेकन एज EA प्लस EB, तो EA इज टेकन एज ए पॉजिटिव तो ये बन जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 epsilon naught एंड दिस इज टेकन एज ए नेगेटिव sigma 2 upon 2 epsilon naught. So electric field in the second region 1 by 2 epsilon naught is taken as common, then sigma 1 minus sigma 2, ये आ जाएगा हमारा रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड।
सॉरी सेकंड में। नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन, उसमें अगेन दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, दोनों की डायरेक्शन राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा ई ए प्लस ई बी, दैट इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 by 2 epsilon naught is taken common, sigma 1 plus sigma 2। तो ये बन गया हमारा थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by 2 pi epsilon naught sigma 1 plus sigma 2। क्लियर? तो ये तो था जब हम दोनों शीट्स जो ले रहे हैं वो उनकी डेंसिटी अलग है। ओके, तो उनका नेगेटिव एंड पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाएं तो फिर क्या होगा, सिर्फ आपने क्या करना है, ये दोनों जो ले रहे हैं, ये तीनों केसेस आ रहे हैं, दैट इज बोथ द प्लेट्स आर ऑफ ए पॉजिटिव, बोथ प्लेट्स पॉजिटिव। ओके, अगर नेगेटिव लोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, सिग्मा 1 भी नेगेटिव आ जाएगा, सिग्मा 2 भी नेगेटिव आ जाएगा, सिग्मा 1 नेगेटिव सिग्मा 2 नेगेटिव आ जाएगा। चलो ये भी केस करते हैं, ठीक है। सिर्फ उनके डेंसिटीज जो है वो चेंज होंगे। ओके, तो इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू नेगेटिव, और ये तो आप कर लोगे, ठीक है, सिर्फ आपने यहाँ पे साइन चेंज करने हैं। अगर उनकी डेंसिटी पोलैरिटी अगर चेंज कर सकते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों को नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तीनों केसेस में। ओके, अब इस मेन केसेस है वो हमारा ये है कि अगर वन प्लेट इज ए पॉजिटिव एंड सेकंड प्लेट इज ए नेगेटिव, फिर क्या होगा। इफ दी वन प्लेट इज, अगर पहला केस करते हैं कि अगर इनकी यही केस में, केस फर्स्ट, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, अगर उनकी जो है डेंसिटी सेम करते हैं, ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1, अगर दोनों की डेंसिटी सेम हो जाए, ओके, दोनों ही सेम पोलैरिटी के हैं, पॉजिटिव के लिए, तो उस केस में क्या होगा, माइनस 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा। ओके, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर इनकी पोलैरिटी और एरिया, अगर इनका जो डेंसिटी है वो अगर सेम है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, ओके, तो रीजन फर्स्ट में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस केस का। ओके, सेकंड रीजन में क्या था, 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, दोनों की वैल्यू सिग्मा है, सिग्मा माइनस सिग्मा दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो नेट फील्ड जो आएगा सेकंड रीजन में वो कितना हो जाएगा, 0, अगर सेम पोलैरिटी का था। ओके, तो थर्ड केस जो है दैट इज 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा दैट इज 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 2 कैंसिल, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यानी कि थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेंसिटी सेम होती है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कितना बनेगा, 3 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन अलोंग दिस डायरेक्शन, नेगेटिव मीन अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर यहां पे अगर पोलैरिटी नेगेटिव आ जाए, दोनों अगर प्लेट नेगेटिव हो जाए, तो फिर भी बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। यानी कि दो सेम पोलैरिटी के जो प्लेट्स हैं
सेम पोलैरिटी की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा अगर उनकी डेंसिटी क्या है, सेम है। ओके, और उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके बाद जो मेन पॉइंट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी स्टडी करेंगे, जो कैपेसिटर का चैप्टर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर केस 2 फिर क्या होगा कि दोनों की डेंसिटी तो सेम है लेकिन पोलैरिटी अलग अलग है। एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, दैट क्रिएट दी कैपेसिटर। एक कैपेसिटर बनता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड दी कैपेसिटर। इस केस में क्या है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस सिग्मा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, ओके, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर फर्स्ट केस करते हैं, फर्स्ट रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ओके, ई फर्स्ट रीजन -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज सिग्मा एंड सिग्मा 2 कितना है, माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, यानी कि फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ओके, अब सेकंड रीजन में आते हैं कि सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 इज सिग्मा माइनस सिग्मा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द टू प्लेट्स। नंबर 3, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा इज 0, यानी कि इस रीजन में, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है तो पैरेलल प्लेट के बीच में, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस एक्सप्रेशन को आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का पोटेंशियल के बाद, उस चैप्टर में ये एक्सप्रेशंस हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, कि दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट पोलैरिटी की प्लेट्स हैं, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू दी प्लेन शीट। पहले हमने एक सिंगल शीट का फाइंड किया, फिर हमने थिक शीट का फाइंड किया, उसके बाद हमने दो पैरेलल प्लेट का फाइंड किया। ठीक है, तो ये अलग अलग आपने नोट कर लेना है कि एक्सप्रेशन जो है वो प्लेट के जो एक्सप्रेशन है वो आगे काम आएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों ही जो एप्लीकेशंस हैं गॉस थ्योरम की, जो स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रही, इनफाइनाइट वायर की, और पैरेलल प्लेट्स की जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे आप अच्छे से कीजिए और आप अच्छे मार्क्स लीजिए। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।